नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हाल ही में भारत में दो नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। रामसर स्थल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रामसर स्थल ये आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके का टॉपिक है, जहाँ से रेलवे और जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, हर किसी में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम रामसर स्थल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत में दो रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, एक राजस्थान में और दूसरा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में सिलीसेण झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि 96वां रामसर स्थल है। दूसरा है दोस्तों कोपरा जलाशय, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रामसर स्थल है। तो पहले हम सिलीसेण झील के बारे में पढ़ेंगे। भारत का 96वां रामसर स्थल सिलीसेण झील है। भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। तो सिलीसेण झील राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सिलीसेण झील है यह आपकी कृत्रिम झील है। यह झील राजस्थान का 5वां रामसर स्थल है। तो राजस्थान में अब टोटल 5 रामसर स्थल हो चुके हैं। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के भीतर स्थित एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव निर्मित झील भी आपको याद रखनी है। कभी कभी पेपर में कथन निष्कर्ष के रूप में आपको दे दिया जाएगा कि यह कृत्रिम झील है या फिर मानव निर्मित, ठीक है, या प्राकृतिक झील। तो याद रखें कि यह कृत्रिम झील है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास और जलाशय प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है सिलीसेण झील? राजस्थान में। अगला रामसर स्थल है कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय यह है छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है, जिसे 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ राज्य की पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कोपरा जलाशय। यह 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है, जो घोंसला बनाने, भोजन करने और विश्राम स्थल के रूप में इस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा कि 95 रामसर स्थल है कोपरा जलाशय और 96वां स्थल है सिलीसेण झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है। आर्द्र भूमि वेटलैंड क्या है? तो कभी कभी पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि आर्द्र भूमि वेटलैंड क्या है। आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थल है जहां भूमि या तो मौसमी या स्थायी रूप से पानी से ढकी रहती है, जिसमें मीठा, खारा या दोनों तरह का पानी हो सकता है। रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। ये क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। भारत में आर्द्र भूमियों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल शामिल हैं। तो वेटलैंड या आर्द्र भूमि क्या होती हैं? याद रखें कि जो भूमि मौसम या फिर स्थायी रूप से पानी से ढकी रहती हों, ठीक है, और जहां पर 8 माह से अधिक जल भराव रहता हो। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों कि रामसर स्थल का क्या इतिहास रहा है। रामसर साइट के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसे रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। रामसर
आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो रामसर ये ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था। इसे वर्ष 1975 में लागू किया गया था। भारत में रामसर अभी समय वर्ष 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ था। तो रामसर स्थल या फिर रामसर में भारत जो शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। रामसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो 96 है और 96 ये 16 दिसंबर 2025 तक का डेटा है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन आर्द्रभूमि। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए 2025 में आपके कौन कौन से नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। प्रमुख तथ्य हैं कि सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है जहां पर 20 रामसर स्थल हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भारत के पहले रामसर स्थल चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में 1981 में शामिल हुआ था। ठीक है, तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह सर्वप्रथम स्थल घोषित किए गए थे रामसर स्थल के रूप में 1981 में। विश्व में रामसर साइटों की संख्या में भारत का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों तीसरा स्थान है और टोटल कितनी साइट है? 96। ठीक है, प्रथम स्थान यूनाइटेड किंगडम का है जहां पर 176 रामसर साइट हैं। ठीक है, भारत एशिया में भी प्रथम स्थान पर है, तो इस चीज को आप याद रखें। और दूसरा स्थान है मैक्सिको का। ठीक है, एक पहला स्थान यूनाइटेड किंगडम 176 साइट, दूसरा स्थान मैक्सिको जहां पर 144 रामसर स्थल हैं। ठीक है, विश्व की पहली रामसर साइट कोवर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को 1974 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो कोवर्ग जो आपकी प्रायद्वीप है इसे विश्व की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था 1974 में, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट तसो मोरीरी झील है जो भारत के लद्दाख में स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत से कई क्वेश्चन बन गए हैं कि पहला कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, टोटल कितने हैं, सर्वाधिक किस राज्य में है। ठीक है, और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो रामसर स्थल है तो वह भी अपने भारत में है, तसो मोरीरी। ठीक है, जो कि लद्दाख में स्थित है। रामसर स्थल के कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण है। वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। तो क्वेश्चन बनेगा कि 2025 में किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया, तो इंदौर और उदयपुर को दिया गया। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर बन गए हैं। ठीक है, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थलों की घोषणा की गई, तो 11 रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। फरवरी 2025 में 4 नए स्थल जोड़े गए। एक तो दोस्तों आपका सक्कारा कोटोई जो कि पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ठीक है, खेचे ओपलरी वेटलैंड ये दोस्तों सिक्किम में है, और उधवा झील ये झारखंड में है। तो इन चारों को 2024 में फरवरी 2025 में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 2025 में ही दोस्तों जून 2025 में 2 और नए रामसर स्थल घोषित किए गए थे। एक आपका मेन्नार आर्द्र भूमि स्थल जो कि राजस्थान के उदयपुर में जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा दोस्तों खिचन आर्द्र भूमि स्थल जो कि राजस्थान के जोधपुर और फलोदी जिले में स्थित है।
सितंबर 2025 में 2 और नए रामसर स्थल जोड़े गए। एक उदयपुर झील जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि भारत का 92वां स्थल घोषित किया गया था। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में स्थित है, इसे 93वां स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर है उदयपुर झील, तो ये उदयपुर झील आपकी बिहार में है, उदयपुर शहर ये राजस्थान में है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। नवंबर 2025 में एक और नया स्थल जोड़ा गया था, जो कि गोगाविल झील है, बिहार में कटिहार जिले में स्थित। ठीक है, तो गोगाविल झील जो है तो ये बिहार में कटिहार जिले में स्थित है, जो कि 94वां रामसर स्थल है। ठीक है, और दोस्तों 2 नए जो आपके घोषित किए गए तो ये दिसंबर 2025 में घोषित किए गए हैं। पहला है आपका कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में स्थित है, ये 95वां रामसर स्थल है। सिलीसेण झील ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ये 96वीं रामसर साइट है। तो टोटल अब भारत में 96 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टैटिक्स जीके में भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं और आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर दोस्तों किसी भी स्टेट का हो, हर किसी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इतिहास को भी जाना और जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस टॉपिक के उनको भी हमने देखा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।